सो दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। दोस्तों जहाँ पे वापस मैं आपके लिए आज एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ, जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के अंदर हम एक नई वेब सीरीज देखने में द डिप्लोमेट नाम की वेब सीरीज मिलती है, जिसमें आपको टोटली 3 सीजन मिलने वाले हैं। हर सीजन में आपको 8 एपिसोड मिलेंगे और एपिसोड के लिए आपको 50 to 56 मिनट्स की हो सकेगी, जो आपको एक परफेक्ट आप मैच कर सकते हो। जाके हम बात करते हैं इसकी पूरी स्टोरी के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिप्लोमेट का मतलब होता क्या है। तो मैंने गूगल करा, तो गूगल से हमें पता चला कि डिप्लोमेट का मतलब ये होता है कि जैसे दो देश के बीच में कुछ गहमा गहमी चल रही है किसी बात के ऊपर और वो एक सॉल्यूशन पे निकल नहीं पा रहे, तो एक टेबल पे बैठते आराम से उसके ऊपर बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है डिप्लोमेट। ठीक है, तो स्टोरी दिखाई जाती है कि ईरानियन पोर्ट पे एक यूके की एयरक्राफ्ट वहां से जा रही होती है, तभी उस पर एक अटैक हो जाता है जिसमें वो पूरी शिप पूरी की पूरी बर्बाद तबाह हो जाती है और उसके अंदर उनके 41 जवान होते हैं जो वो शहीद हो जाते हैं। तो इस टाइम पे ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका, इंटरनेशनल टाइप का मुद्दा है बन चुका। तो इसके ऊपर लफड़े तो होने थे ही, और लफड़े स्टार्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है हमारे दो नए कैरेक्टर्स, केट वायलर और हेल वायलर। हेल वायलर हमारे एक्स एम्बेसडर रह चुके होते हैं, और एम्बेसडर का मतलब तुम नहीं पता तो ये राजदूत होते हैं। ठीक है, और जो केट वायलर होती है वो भी ऐसी जॉब्स करती होती है, लाइक जैसे आपकी हेल की है, गवर्नमेंट के लिए हाई प्रोफेशनल वाली ये काम करते होते हैं। तो यहाँ पे जो यूएस के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका कॉल आता है केट के लिए कि तुम्हें फटाफट से यूके में जाना होगा, तुम्हें और हेल को, क्योंकि वहां पे सारी सिचुएशन को तुम्हें संभालना पड़ेगा, तो तुम्हें वहां पे जाना पड़ेगा। तो केट और हेल फटाफट से यूके के लिए वहां पे जाके निकल जाते हैं और वहां पे सारी चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूके और यूएस के थोड़े अगर रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो उन्हें एक सपोर्ट मिल सकेगा, जो बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। अब सीजन 1 में हमें दिखाया जाता है टोटली ब्लेम गेम दिखाया जाता है कि इंडियन सैटेलाइट से कोई इमेजेस मिलते हैं ईरानियन पोर्ट पे, जहां पे ईरान के शिप वहां पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इन्हें लगता होता पक्का ईरान के बंदों ने कराया होगा, पर जाके पता चलता है कि ईरान ने ऐसा नहीं करा। तो मतलब सीजन 1 टोटली ब्लेम गेम्स पे पूरे आधारित होता है। फिर रशिया आते हैं, ऐसे चाइना आते, तो बहुत सारी कंट्रीज पे सोचते हैं कि इन्होंने करा होगा, पर सीजन 1 में हमें पता नहीं चलता। पर यहाँ पे हमें एक और चीज पता चलती है सीजन 1 में कि हेल चाहता है कि केट अगली नेक्स्ट वीपी बन सके, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बन सके। पर यहाँ पे केट बिल्कुल भी नहीं चाहती। उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट जो ग्रेस नाम से, वो भी रिजाइन करने वाली बहुत जल्दी, तो वहां पे जो स्लॉट खाली हो जाएगा तो ऑफकोर्स केट उसे आराम से भर सकती है। पर उसमें भी एक क्लॉज है कि अगर आपको उसके लिए वीपी बनना अगर केट को, तो वो खेल को डिवोर्स नहीं दे सकती, क्योंकि इनकी शादी कुछ ज्यादा अच्छी चल नहीं रही होती, जिस वजह से हेल चाहता होता है कि ये डिवोर्स ना हो, जिस वजह से उसकी मैरिज भी बच जाएगी और साथ ही साथ क्या होगा कि केट वीपी भी बन जाएगी, तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात हो जाती है। और यहीं पे हमारा सीजन 1 खत्म हो जाता है। देन आता है हमारा सीजन 2। सीजन 2 हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, जिसमें हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया था, मार्गरेट रॉयले नाम की एक औरत से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो हमें पता चलता है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर उनकी सलाहकार भी रह चुकी होती है। जब पता चलता है कि इनको भी किसी ने हायर किया था उस एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और वो और कोई नहीं होती, वो आती है आपकी वीपी, जो उस टाइम पे यूएस की वीपी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो ग्रेस, वो हायर करती है मार्गरेट रॉयले को कि ये सारी चीजों को तुम इंतजाम करो, तबाह कर दो, क्योंकि इनका आते सिर्फ उन्हें डराना है। पर इतना बड़ा ये धमाका करने के उसमें थे नहीं, और इतना हो जाता है तो मुद्दा और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो अभी किस किस को पता होता है, हेल का पता होता है, केट को पता होता है कि इन सबने कहा होगा, मार्गरेट रॉयले का तो पहले गेम ओवर हो जाता है, तो ऑफकोर्स इन दोनों को ही पता होता है। आखिर में हेल क्या करता है, प्रेसिडेंट को बात बता देता है, और प्रेसिडेंट इस बात को सुन के इतना शॉक में चला जाता है कि वो उनका गेम ओवर हो जाता है। और इस टाइम पे हमें आखिर में सीजन 2 के लास्ट में दिखाया जाता है जो ग्रेस है वो प्रेसिडेंट बन चुकी है, और अब तक इन्होंने जितना भी इतनी भी ये पूरी वो खिचड़ी बनाई थी ना, मतलब हेल और केट ने जितनी बनाई थी, सब पानी में बह जाती, क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट बन चुकी है। और प्रेसिडेंट को अगर तुम्हें फंसाना है या तुम्हें दिखाना उसने इतना बड़ा क्राइम करा है, तो तुम्हारे पास कोई सबूत प्रूफ तो भाई होने अच्छे खासे वाले होने चाहिए, वरना आप पे बहुत बड़ी वाली चार्जेस लग सकते हैं। और इस टाइम पे तो ग्रेस, तो इन तीनों अपने बीच में डील करते हैं, ग्रेस केट और ग्रेस क्या करते हैं, डील करते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे, तू हमें नहीं फंसाएगी, हम किसी को नहीं बताएंगे, और यहाँ पे डील डन हो जाती है। तो हमें लगता होता है कि भाई वो तो प्रेसिडेंट बनी हुई, तो वीपी का स्लॉट खाली, तो ऑफकोर्स मतलब 2 सीजन से केट को बोले तो केटी बनी। पर यहाँ पे हमें पता चलता है कि आपकी ग्रेस चुनती है हेल को नेक्स्ट वीपी, ना कि केट को चुनती है। और यहाँ पे जो सीजन 1 सीजन 2 जितनी खिचड़ी बनी, सब वो बह गई और कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे सारी चीजें होती है, जैसे सीजन 1 में तुमने देखा होगा कि सीजन 1 में आपकी केट काम करती थी और हेल आराम से मजे करता है, पर अब इसमें होगा कि केट मजे करेगी और हेल सारे काम करता रहता है।
जब मैं टोटली बोलूँ सीजन 3 ना इतना ज्यादा वाहियात है, क्योंकि सीजन 3 मुझे लगा राइटर ना उसका कोई स्टोरी नहीं थी, लिटरली बता रहा हूँ, उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ इसे सीजन 4 तक कैसे खींचूं। तो हमारे पास एक और टॉपिक आता है सीजन 3 में कि क्या कहते हैं, रशिया ने अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन पानी में डाल दी है जो यूके पे अटैक करने आ रही है। जब यूके को लगता है छह ये मजाक कर रहे हैं, फिरकी ले रहे हैं हमारे यहाँ पी के समझ रहे में है कि ये ऐसी चीजें कर रहे हैं और हम डर जाएंगे इससे, मतलब ये सारी चीजें करेंगे, पर सीरियसली वो आती है। और यहाँ पे यूएस इतनी ज्यादा हराम के बच्चे होते हैं, ये तो क्या करते हैं, वो उस मशीन को ही चुरा लेते हैं, सबमरीन को चुरा लेते हैं। और आखिर में सबको लगता होता है कि भाई सबमरीन तो है नहीं, तो ऑफकोर्स भाई रशिया ने वापस बुला लियो, कि सबको लगता होता है। और यूके भी मस्त है भाई, अब तो सबमरीन है नहीं नीचे पानी में, तो भाई हम तो मजे मजे में। पर आखिर में केट को पता चल जाता है कि यूएस ने ही, यानी कि हेल और ग्रेस ने एक प्लान बनाते हैं कि उस सबमरीन को ही चुरा लेते हैं पानी के अंदर ही अंदर, और वो सबमरीन उनके पास चली जाती है। हम बात करेंगे वो सीजन, अगर हम थर्ड सीजन बात करें केट के हिसाब से, केट के हिसाब से उसमें दिखा रहे कि केट के जितने रिलेशनशिप से अफेयर दिखा दिए इसके अंदर, एक बेरोजगार बंदे से उसका अफेयर दिखाया जाता है जो उसी इंफॉर्मेशन के पास उसके आता है। और तुम्हें एक चीज बताता हूं भाई, अगर तुमने हेल से फर्स्ट सीजन से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो ना, ठीक है, तो हेल का जब आप कैरेक्टर हो सीजन 3 में, भाई तुम्हें आंखों में दिखता हो कितना गुस्सा होता है उसको केट के लिए, कि वो अपने मुंह से बताती कि उसका जो लवर है उसके यहाँ पे देखो, जब तुम कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में आते हो, जब कोई दूसरा लड़का तुम्हारी गर्लफ्रेंड के आसपास ही भटकता है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज करने को तुम्हारे वो खून उबल जाता है ना, तुम सोचो हेल का क्या होगा भाई, इतना ज्यादा गुस्सा था उसके अंदर कि वो खत्म कर देगा उस बंदे को, और वो ऐसे बताता है। पर आखिर में एक अच्छे पॉइंट भी इसकी एंडिंग हो जाते हैं, जहां पे केट को पता लगा हाँ भाई मैंने बहुत ज्यादा गलती है, कि जो बंदा था वो तो यहाँ पे खड़ा नहीं है, और आखिर में उसका हेल ही खड़ा है यहाँ पे, उसको सपोर्ट करने तब भी उसे माफ कर देता। ऑफ कोर्स यहाँ पे सीजन 3 हमारा अच्छे तरीके से खत्म हो जाता है। पर बात करते हैं इसके सीजन 4 के, अगर आता है तो क्या हो सकता है, मेनली सीजन 4 आएगा तो क्या हो सकता है कि अब केट को पता है तो केट किसी को बता सकती नहीं, अगर वो सारी चीजें बताएगी, यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जा रही है, तो इससे उसी के ऊपर बहुत बड़े बड़े चार्जेस लग सकते हैं, जिससे आपका हेल भी उसे बचा नहीं पाएगा, जो टोटली उसके अगेंस्ट चला जाएगा। और रशिया को जब पता चलेगा उसके पास मिसाइल तो आई ही नहीं है, उनके पास तो है ही नहीं जैसे उनको लगता होता है, तो ऑफ कोर्स रशिया को लगेगा यूके के पास ये सबमरीन उन्होंने चुरा लिया जो ये बताना नहीं चाहते, और यूके को लगेगा कि रशिया ने तो सबमरीन रख ली, तो इनके बीच में भसड़ मच सकती है, जो लड़ाई बहुत ज्यादा भयंकर हो जाएगी, जो देखने में अब अलग ही स्वाद आएगा। बाकी अगर तुम्हें सीरीज अच्छी लगी तो जाकर तुम नेटफ्लिक्स पे जाकर देख सकते हो। बाकी आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।